राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रद्द हो सकती है नर्सिंग भर्ती के 8 और केंद्रों की परीक्षा। लोहिया संस्थान में नर्सिंग भर्ती के लिए हुई परीक्षा। लोहिया संस्थान में बनी हाई पार्क कमेटी ने बताया, रिपोर्ट में इन केंद्रों में गड़बड़ी की बात का जिक्र किया। 7 केंद्रों की परीक्षा दोबारा कराने का आदेश जारी हो चुका है। 8 सेंटर का आदेश जारी होने के बाद कुल संख्या 15 हो जाएगी। नर्सिंग भर्ती परीक्षा 9 फरवरी को देश भर के सेंटरों पर हुई थी। देश भर के 92 सेंटरों में कि हजारों परीक्षार्थियों इसके लिए पंजीकृत थे। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रद्द हो सकती है नर्सिंग भर्ती की 8 और केंद्रों की परीक्षा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा। दिवाकर मिश्रा, क्यों रद्द की जा रही है नर्सिंग भर्ती की परीक्षाएं? किस तरह की शिकायतें सामने आ रही थी? हाई पार्क कमेटी की रिपोर्ट में क्या सामने आया? बताना चाहेंगे कि ये राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में नर्सिंग भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी ये फरवरी में। तो ये इसमें हुआ ऐसा था कि इसमें जो है कई सेंटरों की बिजली गुल हो गई थी, बैकअप नहीं था और माउस और कंप्यूटर की समस्या मिली थी, जिसके चलते संस्थान ने पहले ही 7 केंद्रों की परीक्षा रद्द कर दी थी। और इसके बाद संस्थान ने डॉक्टर राजन भटनागर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और ये कमेटी की जो रिपोर्ट है वो इस आधार पे है कि वो पर्यवेक्षक की जो रिपोर्ट आई थी, सीसीटीवी की फुटेज और ईमेल पे आई शिकायतों के आधार पर दाखिल की गई थी। इसमें कई सेंटरों पर बिजली गुल हो गई थी, बैकअप नहीं था, क्योंकि वो जो परीक्षा थी वो कंप्यूटर से होने वाली थी और उसमें बैकअप नहीं मिल रहा था लोगों को नेट का, और माउस और कंप्यूटर की भी समस्या थी, जिसके देखते हुए शिकायतें हुई थी और इसी के नाते ये परीक्षा रद्द कर दी गई थी। जी अपिता। दिवाकर मिश्रा, ये तो एक बहुत बड़ी लापरवाही का मामला है कि डिजिटल परीक्षा के चलते बत्ती गुल हो जाना, उसका बैकअप भी ना होना। तो इस मामले में आगे क्या कार्रवाई हो सकती है और रद्द हुई परीक्षाओं को लेकर क्या अपडेट है कि दोबारा वो एग्जाम्स कब तक हो सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर इस पूरे मामले में कोई सफर कर रहा है, कोई जूझ रहा है, तो वो परीक्षार्थी ही है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें 92 सेंटर में लगभग 43,000 परीक्षार्थी पंजीकृत थे इसके लिए। और अभी तो पहली प्राथमिकता ये प्रशासन की है, लोहिया संस्थान की, कि वो किसी तरह से परीक्षा सुचारू रूप से करा ले। उसके बाद जो है इसके दोषियों पर बात की जाएगी। अभी फिलहाल नई तारीख नहीं आई है। संस्थान की जो निदेशक है डॉक्टर सोनिया नित्यानंद, इन्होंने बताया कि 8 सेंटरों की परीक्षा और भी रद्द किए जाने पर विचार किया जा रहा है और इन सेंटरों पे लगभग 5,000 परीक्षार्थियों के बैठने का इंतजाम था। तो अभी तो उनकी पहली प्राथमिकता यह है कि दोबारा से परीक्षाएं कब करा दी जाए, जल्द से जल्द। उसके बाद जो भी इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी अफीफा। मिश्रा जी, क्या अभी तक ऐसी कुछ खबर सामने आई है कि कुछ पता चल रहा हो या किसी की तरफ इशारा हो कि जिम्मेदार कौन है इस बड़ी लापरवाही के लिए, इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, अभी तो इसका कोई पता नहीं चला है। अभी उन्होंने मीडिया को भी इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। बस उन्होंने जो भी शिकायतें आई थी परीक्षा में जो लापरवाही को लेकर के, उसके लिए जो डॉक्टर राजन भटनागर की अध्यक्षता में कमेटी जो गठन किया गया था, उसी की केवल रिपोर्ट आई है। और वो कमेटी इस बात के लिए थी कि इन केंद्रों पे क्या क्या गड़बड़ियां हुई, क्या क्या दिक्कतें हुई, और उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट दे दी है, जिसके आधार से 8 सेंटरों की परीक्षा और रद्द किए जाने पर विचार किया जा रहा है। बाकी आगे की कार्रवाई के लिए अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए दिवाकर मिश्रा जी। नर्सिंग भर्ती से जुड़ी अहम खबर आपको बता रहे थे। नर्सिंग भर्ती के 8 और केंद्रों की परीक्षाएं लोहिया संस्थान में रद्द कर दी गई।